10 वर्षीय बच्ची की अपहरण हो जाती है, फिर उसके बाद उसके साथ रेप किया जाता है और अगले ही दिन झील के किनारे हत्या करके फेंक दिया जाता है। और जब प्रेस वार्ता के लिए पुलिस आती है संवाद करने के लिए, तो देखिए वहां पर किस तरीके से ठहाके लगा करके हंसे जा रहे हैं। सोचिए ये इंसान नहीं है क्या? उस दो पुलिस वाले जो हैं वहां पर वो आईजी आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, उस बीच में एक महिला बैठी हुई है। यह देख करके कहीं न कहीं मैं सन्न रह गया कि आखिर महिला इस तरीके से संवेदनहीन कैसे हो सकती है। सोचिए यह घटना कितने दहला देने वाली है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर की, जहां पर जो कोई सुन रहा है सब सन्न रह गया कि आखिर हो क्या गया है। लेकिन अगर इस तरीके से पुलिस वाले हंसेंगे तो समाज को ये क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? एक महिला होकर के एक बच्ची का रेप हुआ, हत्या हुई, उनकी लाशें मिली, और उसके बाद जब बात करने के लिए आते हो तो मुस्कुरा के ठहाका लगा रहे हो। वाह क्या कहना! इसका मतलब है कि आप खुश हो। तो फिर क्यों ना कहूं कि खुश हो जाइए, 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, तालियां बजाइए, क्योंकि आप लोगों को आनंद आ रहा है। आप लोगों को आनंद आ रहा है। क्या सिस्टम इस हद तक गिर जाएगी? क्या सिस्टम इस हद तक गिर जाएगी? लेकिन सुनने को मिल रहा है वहां के जो अभी सीएम बने हैं थलापति विजय, उनके द्वारा इस पर सस्पेंशन की बातें चल रही है। अगर इनकी सस्पेंड की बातें चल रही है और यह हो गई तो मैं कहता हूं आजीवन मैं इस इंसान की फैन हो जाऊंगा। अभी तक पर्दे की फैन था, लेकिन हकीकत कह रहा हूं मैं आजीवन फैन हो जाऊंगा एज ए सीएम। ऐसे पुलिस वालों को पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं ऐसे पुलिस वालों को उस पद पे बैठे जो अपनी गरिमा को समझ ना सके, जिसके घर के चिराग को अपहरण करके रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके घर में जा करके दर्द देखिए। वो जब आपके हंसी ठहाके के ये वीडियो देखे होंगे तो उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा, जरा सोचा है कभी? कभी सोचा है कि उस परिवार के ऊपर क्या बीता होगा जब ये वीडियो देखा होगा? आप प्रेस वार्ता के दौरान आते हो, इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हो? यह मैं दोस्तों बताता हूं, यह सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। यह सिर्फ एक अभी जो है ना तमिलनाडु कोयम्बटूर की बात नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं इस तरीके की जघन्य अपराध पूरे देश में हो रहे हैं। हर दिन रेप हो रहा है, हर दिन मर्डर हो रहा है, लेकिन क्या ये कानून उसको सजा कितने हद तक पहुंचाएगी? अगर कानून की यह इरादा नेक रहा, स्पष्ट रहा, साफ रहा पहुंचाने की, सजा देने की, तो कोई प्रेस ब्रीफ में बैठने से पहले इस तरीके से हंसी कैसे लग सकता है? जो कि इतने सेंसिटिव टॉपिक हैं, उनको सोचना चाहिए। वहां पर जाऊंगा तो पूरा देश सुनेगा, इस पे एक मैसेज जाएगी, और वहां पर बैठ करके है ये मजाक है क्या आपके लिए? ये आपके लिए मजाक है? सिस्टम को पूरे तरीके से करप्ट करने वाले ये पुलिस ऑफिसर है। सोचिए इतने हाई रैंक वाले अगर इस तरीके से मजाक करते हैं बच्ची की रेप होने के बाद, तो ये फिर आखिर आम जो लोगों की क्या मदद करेंगे? इनसे जो आम लोग हैं क्या उम्मीद लगाएंगे? अरे आप लोग वर्दी के आड़ में बैग छुप करके कहीं न कहीं जिस तरीके से क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, क्या कहूं आप लोगों के बारे में। कौन नहीं जानता है कि आरोपी, आज जितने भी आरोपी घूम रहे हैं बाहर, सबको बढ़ावा देने वाले आप हो। सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, यह कौन नहीं सोचता है। सीधे जेल होती है, एफआईआर होता है, कुछ ही दिन बाद उसे बेल मिल जाता है, फिर वो इंसान निकलता है, फिर से वो घटना करता है। ऐसे हजारों कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं जो कि उसको सजा मिल सकती है, लेकिन ऐसे लगता है कि चोर पुलिस के बीच में ऐसी तालमेल होती है, समझ भी नहीं आ रहा कि इतने सिस्टम लचर कैसे हो सकता है। वो अपराधी है, वो अपराधी है जो यह काम कर रहा है, वो अपराधी है, इस बात को समझिए। किसी के घर में, किसी के यहाँ किसी को हत्या कर दी जाती है, किसी की रेप हो जाती है, कोई रास्ते चल रहा होता है तो गहने लूट लिए जाते हैं। हमारा देश किस और जा चुका है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण पुलिस वाले बनते हैं। बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं जो ईमानदारी पूर्वक काम भी करते हैं, जिसका सोशल मीडिया पे हम वीडियो भी देखते हैं। बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं जो मैं देखता हूं कि कहीं पे अगर घूस ले रहे हैं तो उसको भी पकड़ते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन उसी बीच में इस तरीके के ऑफिसर आ जाते हैं जो कि पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैं कहता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई सिर्फ सस्पेंड तक नहीं रुकनी चाहिए, मैं कहता हूं इनके ऊपर कार्रवाई जो है ना, इनको बर्खास्त करिए इन पद से। क्योंकि यह सोचिए इतने सेंसिटिव टॉपिक पे अगर इस तरीके से हंस करके एक
प्रेस वार्ता सोचिए जहां पर कि सब आपको सुनने के लिए आया है कि आप क्या बोलोगे, सबकी नजर आप पे पड़ी है। ऐसे सिचुएशन में आप अगर सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पे बैठ करके आप हंस रहे हो तो बंद कमरे में कितने का जिंदगी आपने बर्बाद किया ये अभी बता दीजिए, कितने की आपने जिंदगी को तबाह किया होगा। और सबसे बड़ी बात है, दोनों साइड पुरुष बैठे हुए हैं, बीच में महिला बैठी हुई है, प्रेस करने से पहले एक मैसेज देना चाह रही है और वो महिला इतनी संवेदनहीन आईपीएस ऑफिसर। वास्तव में देख करके सुन करके ये सन्न रह गया हूं कि इतनी अन्याय अभी भी हमारे देश में जुर्म बेटियों के साथ हो रहा है। आए दिन यह घटना आ रही है लेकिन उसके बाद भी पुलिस वाले इस तरीके से, इसका मतलब है कि आप बढ़ावा दे रहे हो। इसका मतलब यही हुआ कि आप बढ़ावा दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं सीरियस नहीं हो। आपके लिए यह चीज एक मजाक लग रहा है, आपके लिए यह चीज बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन हमारे लिए यह छोटी सी चीज नहीं है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सुरक्षा करें। अगर हमारे घर से किसी भी बहन बेटी की इस तरीके के साथ घटना हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके बाद उसको कानून के तहत उसे कार्रवाई करें, उसको जेल भेजें, जो भी कानून में अधिकतर जो प्रावधान हो सकती है उसको सजा दिलाने की वो दिलाएं, ना कि यहाँ पर बैठ करके हंस करके उस परिवार की। और ऐसे कितने पीड़ित परिवार होंगे पूरे देश में, कितने पीड़ित परिवार हैं, सबके आप जितने इमोशंस के साथ कहते हैं उस पर बुलडोजर चला दिया आपने। वास्तव में कहता हूं सुधर जाओ। और ये जब बैठ करके खाने की जो आदत है ना, ये हर चीज में हंसने की जो आदत है ना, ये बंद कमरे में कर लिया करो, सार्वजनिक रूप से मत क्या करो। देश अब जाग रहा है, देश अब जाग रहा है, सुधर जाइए। नहीं तो अगर देश सुधारने पे लग जाएगा ना तो आपकी पद बहुत छोटी रह जाएगी। इस बात को समझिए, बहुत छोटी पद रह जाएगी। सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, वर्दी चली जाएगी। क्योंकि जब बात आती है ना देश की बेटी के साथ तो फिर कोई चुप नहीं रहता है। सिर्फ कैंडल मार्च निकाल लेने से नहीं चलती है बातें, देश को भी जागना होगा। इस बात को समझिए। और जिस तरीके से इनके अगेंस्ट सब एकजुटता के साथ विरोध दिखाया, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, वीडियो को वायरल किया, यह जरूरी है। ऐसे टॉपिक पर अगर कोई हमारा इमोशन के साथ अगर मजाक करे ना तो जरूरी है ये करना और उनको सजा दिलाना। अब सजा जिन्होंने रेप की, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने मर्डर करके फेंक दिया, जिन्होंने अपहरण की, उसको सजा तो कानून देगी। लेकिन कानून की रक्षा करने वाले जो ये आईपीएस अधिकारी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन्हें भी कानून के तहत अब सजा दिलवाने की हमें जिम्मेदारी बनती है और दिलवा करके रहेंगे। एजे न्यूज पल्स आप सभी परिवार के साथ खड़ा है। जो पीड़ित परिवार जिनके घर में इस तरीके की घटना हुई है, मैं समझता हूं कि यह इमोशंस आपके लिए कितने हैं। ये तो दिल दहलाने वाला वीडियो है जब आपने देखा होगा। हम आपके साथ हैं, हमेशा से साथ हैं। कभी भी इस तरीके की कोई घटना आती है बताइए, हम आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाएंगे और सरकार और सिस्टम तक अपने माध्यम से आवाज उठा करके पहुंचाएंगे संवैधानिक तरीके से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।